Let me just check if everything is working. Yes, हर चीज़ चल रही है, ठीक है. So hello guys. इंट्रो शॉर्ट रखूँगा, सिंपल सा. सबसे पहले केमिस्ट्री अनबॉक्स का प्रोमो नीचे डालूँगा डिस्क्रिप्शन में. मैं तीनों अनबॉक्सिंग चैनल्स के लिंक डाल दूँगा. यू कैन जॉइन दैट. नाउ कमिंग टू द सेशन. बहुत छोटा रखना है इंट्रो. तो इस सेशन में मैं रखूँगा फॉर दिस विल बी अबाउट 20 to 25 मिनट्स. ऑर्गेनिक के कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे हम इसमें कि लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव एसिडिटी, वी हैव बेसिसिटी. एसिडिटी बेसिसिटी में SIP, SIR, ऑर्थो मतलब फॉर ऑर्थो इफेक्ट्स, मतलब वो SIR और SIP ही हो गया ऑर्थो इफेक्ट्स. उसके बाद सम मोर थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल एरोमेटिसिटी, थोड़ा सा एरोमेटिसिटी से रिलेटेड. एंड देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स पिक करेंगे वाया MS चौहान के क्वेश्चंस. जैसे फॉर एग्जांपल ये GOC है MS चौहान का, तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं. तो इन तो साथ साथ हमारी MS चौहान भी हो जाएगी और MS चौहान के साथ साथ होने के कुछ कंसेप्ट्स भी हो जाएंगे. सो इट विल बी लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग कम कंसेप्चुअल बेस्ड लेक्चर. बस 20 से 25 मिनट, नथिंग मच. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले लेट मी जस्ट ओपन इट. सो आई मेड समथिंग. मैं सेशन की थोड़ी सी PDF वगैरह बना रहा था. दिस इज़ व्हाट आई मेड टू बी ऑनेस्ट. सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी में हम आते हैं. एसिडिटी का बेसिक इज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कि तुम जो भी फॉर एग्जांपल कंपाउंड लेते हो. लेट मी जस्ट शो यू अ कंपाउंड. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग साइक्लोपेंटाडाइन. Let me just draw it. Yes. So we all know जो alkenes होते हैं, alkenes की stability, alkenes का pK value is about something about, alkenes का 40 होता है, इनका होगा something about, मैं चेक नहीं करी वैल्यू, 36-35 होगा alkenes का pK. बट जो ये है साइक्लोपेंटाडाइन, दिस इज़ मोस्ट एसिडिक अल्कीन. हम इसे कहते हैं ऐसा, और भी हो सकते हैं, बट वी कॉल इट द मोस्ट एसिडिक अल्कीन क्योंकि ये प्योरली अल्कीन है. रीज़न मीइंग, जब तुम फॉर एग्जांपल तुम एक बेस ले आओ, फॉर एग्जांपल तुम ले आओ CH3O-, इधर एक H बैठा है, इधर भी एक H बैठा है. H को ले आओ और H को डालो, तुम्हारे पास बन जाएगा CH3OH प्लस ये 5 मेंबर्ड रिंग विद नेगेटिव चार्ज. नाउ तुम देखोगे दिस आर 6 बाई इलेक्ट्रॉन्स. एरोमेटिसिटी 6 बाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के पास भी होते हैं. नाउ दिस साइक्लोपेंटाडाइन हैज़ बिकम एरोमेटिक. तो एरोमेटिसिटी की वजह से अब इसका pKa now falls down to water. pKa is 15. And if I am not wrong, water का pKa was 15 point. मैं ये कुछ भी वैल्यूज़ रटी नहीं है, मतलब याद है मुझे, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके बोल लिया है. अभी मैंने देख नहीं रहा वैल्यू. मे बी इफ़ आई एम रॉन्ग नीचे कमेंट करके बता देना, मैं करेक्ट वगैरह देख लूँगा. इस पर 15.84 वाटर का pKa. तो ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक हो रहे हैं. नाउ यू सीइंग, ये जो अल्कीन्स होते हैं उनका pK होता है 36 से 35, बट साइक्लोपेंटाडाइन ड्यू टू एरोमेटिसिटी उसका pK ड्रॉप कर जाते हैं 15 को. सेकेंडली मैं इसमें तुम लोगों का एक मिसकंसेप्शन हटाना चाहूँगा. ऐसे ही एक MS चौहान का क्वेश्चन और था. इसे रेज नहीं करते, मतलब आई मीन क्योंकि नहीं यार इसमें ये भी है. एंड सेकेंडली यू कैन जॉइन केमिस्ट्री अनबॉक्स में तुम्हें ऑर्गेनिक 1 के नाम से एक PDF मिलेगी. ये सारे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक को ख़त्म कर दिया. दोस्तों फॉर एग्जांपल सम अदर, मैं तुम्हें इसके बड़ी कंटेंट्स दिखा देता हूँ. ये सबसे नीचे, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. वेट, यस. सो सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की, सम न्यूमेरिकल्स, हाउ मेनी स्पीशीज आर वेकेंट ऑर्बिटल, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इन सब के
मैंने आज 4 मार्क कर रखे, तो इस 4 वाले ज़रूर देखना, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। कि देखो, सेकेंड पीरियड एटम्स विथ 4 पाई बॉन्ड्स हैज़ नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल था ये रहा, वेयर इट इज़, नहीं यार खो गया, जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल NR4+X-, इनके पास नो वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वो दैट इज़ O, A नहीं है, O है, ठीक है, O है। अब जैसे फिर ये देखो, NH3+ इज अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई, हेंस इट एक्ट्स एज अ, आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि यही मैंने कह दिया ना, ये काम करता है। ये देखो, सो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये सबसे गलत मिसकंसेप्शन है, माइनस आई होता है सो वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब फिर मैंने एक बार रिएक्शन भी दिखा दिया, दिस इज SNA टाइप, ये अपना हिंसबर्ग रिएजेंट, हम अमीन्स के टेस्ट में पढ़ते हैं ना हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट में जैसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में पढ़ते थे कि अगर 1 डिग्री में हमने 1 डिग्री अमीन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करवाया तो वो जो कॉम्पाउंड देता है डैट इज़ सॉल्युबल इन NaOH। जिस 2 डिग्री होता है वो प्रोडक्ट देता है, बट दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट सॉल्युबल इन अल्कलाई, और 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं देता। तो ऐसी चीज़ें हैं। फिर देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन का है कि मतलब सर्कमफ्रेंस रेजोनेंस, ये तो मैं मिल भी जाएगा क्वेश्चन, क्वासी एरोमेटिक टाइप, फिर और भी चीज़ें, ये मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा। जैसे ये भी एक, ये तो अपना JEE मेन का ही क्वेश्चन है, JEE मेन 2022 का था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन 22 या 23 का होगा ये, मैक्स टू मैक्स। और ये MS चौहान का बेंजाइन के बारे में भी मैं फैक्ट बताऊंगा इस क्लास में, और तुम्हें सारे लोगों को पता ही होगा, बड़े लोग। फिर ये कुछ चीज़ें थी, ये मैंने आयल फिनार से उठाई थी, आयल फिनार की ये कुछ चीज़ें थी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्रुप्स ऐसे होता है। तो ये पूरा क्वान्टिटेटिव एनालिसिस था कि कैसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये देखो, क्योंकि ये देखोगे ना प्रिंट, ये आयल फिनार का ही प्रिंट है। सो दैट वाज दैट। ये देखो, ये रहा आयल फिनार वाला क्वेश्चन, ये देखो OH ऐसे 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 ऐसे, तो ये पूरा मैंने ढंग से शो कर रखा है सारा का सारा। आफ्टर दैट ये कुछ रिएक्शंस थी, तो रिएक्शन वाइज भी मैंने थोड़ा सा दिखा रखा है, बाकी तुम खुद बना लेना क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। दीज आर सम एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम आयल फिनार। अब इसके बाद आते हैं हम नेम रिएक्शंस पर। ये नेम रिएक्शंस का था, देन कोलबेज, रोजनमंड, इटार्ड, दिस दैट, क्लेमेंसन, देन ग्रेगनार्ड का चार्ट। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ग्रेगनार्ड का चार्ट। मैंने हर चीज़ ही कवर करने का ट्राई किया है इसमें ऑल दो, एंड इसमें लेट मी जस्ट चेक इफ़ आई हैव इट। केमिस्ट्री अनबॉक्स पे मैंने शायद एक और भी PDF डाल रखी थी, लेट मी जस्ट चेक इफ़ आई एम हैविंग इट हियर। वेट गाइस, मैं उसे अपलोड कर लेता हूँ। इंपोर्ट ड्राइव, गुड नोट्स जी ग्रेगनार्ड आएगा, ओपन, यस। हाँ, तो एक ग्रेगनार्ड के ऊपर मैंने प्रॉपर एक बनाया था PDF, देख सकते हो इसमें मतलब बहुत ढंग से लिखा है। ये देखो, इसमें मैंने मेंशन किया साइक्लोपेंटाडाइन, दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, सॉरी नॉट एक्टिव मिथाइलिन बट इट हैज़ एसिडिक हाइड्रोजन, कि देखो। एंड सेम ये भी, ये अपना भाई, अगर तुम इससे बेंजीन बनाओ, इसकी भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ऑल दो इफ़ यू टेक इट इज सोर्स एंड ऑल, OH ये देता है आइडोफॉर्म टेस्ट, CH3 का PPT देता है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये भी मैं आगे के लेसन में बताऊँगा कि कैसे देता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं ये ग्रेगनार्ड वाली भी अपलोड कर, मतलब अपलोडेड ही है, तुम केमिस्ट्री अनबॉक्स ज्वाइन करो, उसके मीडिया फाइल्स में सर्च करो, तुम्हें सारी मिल जाएगी उधर फाइल्स। कुछ नहीं डाल रखी वो मैं आगे अभी डालूँगा। ग्रेगनार्ड, अब कमिंग बैक टू दिस, तो दिस वॉज द LH4 ऑक्सीडेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देन ये रिएक्शन मेरी शिफ्ट की थी, ये सीधी रिएक्शन बची गई थी, डाइसोनियम की रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल ऑर्गेनिक 1 की PDF, ये तो मिल जाएगी। जो ये सारा एडिशन है, ये एडिशन वाली PDF मैं थोड़े टाइम में डाल दूँगा केमिस्ट्री अनबॉक्स पे, तो अभी तक तुम्हें सिर्फ इस पार्ट तक की मिलेगी, ठीक है। कमिंग बैक,
यस, तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। मैं एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ तुम्हारा एक मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए। लेट मी जस्ट सी वो रिंग वाला क्वेश्चन का है। यस, मिल गया। देखो, कुछ लोग एरोमेटिसिटी को और डीलोकलाइजेशन को इतना पावरफुल समझते हैं कि वो अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ लोग क्या करते हैं। ये है अपना रिंग, मतलब है लोएस्ट पीक है, एच उठा दो, सी माइनस बनाओ, सी माइनस, एक फिनाइल रिंग, दो फिनाइल रिंग, तीन फिनाइल रिंग। लोग सोचते हैं इतना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन है कि एक फिनाइल रिंग के साथ इधर, एक फिनाइल रिंग के साथ इधर, एक फिनाइल रिंग के साथ इधर। तो ये अल्केन है, अल्केन्स का पीके इज़ अराउंड 40, तो इसका पीके मस्ट बी अराउंड 40 के अराउंड होते हैं। देखो, बेंजीन की रिंग्स का, टाउलिन का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टाउलिन का पीके ए वॉज 41 मे बी, 41 या 40, ये देख लेना यार। पीके की कुछ वैल्यूज़ जो मतलब लोअर कंपाउंड्स की होती है उतनी इतनी याद नहीं रहती, भूल जाता हूँ मैं कभी भी। इट कैन बी पीके ए बराबर 41। तो लोग समझते हैं कि इसकी पीके है, हमने इतना ज़्यादा रेजोनेंस करवा दिया, हर चीज़ कर दी, इसकी पीके तो ड्रॉप कर जानी चाहिए हमारी 12 या 13 को। बट नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। रीज़न मीन एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, वो बहुत यूज़ करती है। बट वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट कि तुम हाइड्रोजन कहाँ से हटा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारे पास NH4+ मैं तुम्हें दूँ, इससे तुम हाइड्रोजन हटा रहे हो, -H+, ये बनेगा अमोनिया विच इज़ मोर स्टेबल। तो इसका पीके ए तुम लोग सोचो, इसका पीके ए कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि तुम इसमें तुम नाइट्रोजन से हटा रहे हो, नाइट्रोजन से। जस्ट थिंक अबाउट दैट। NH4+ का पीके विल बी हाई। सेम गोज फॉर OH3+, नहीं H3O+, मैं OH3, हाँ, तो सेम गोज फॉर H3O+। इसका पीके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज -1.89 इसका पीके ए, क्योंकि अगर तुम इससे -H+ करते हो तुम्हें कॉन्जुगेट बेस जो मिलेगा वो है वाटर विच इज स्टेबल। अब तुम ये चीज़ें देख रहे हो, इसमें तुम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से उड़ा रहे हो और इसमें तुम कार्बन से उड़ा रहे हो। जस्ट कंपेयर द डिफरेंस। तो इसलिए इसका पीके ये नहीं होता। लेट मी जस्ट इरेज इट। इसका पीके ड्रॉप डाउन कर जाते समथिंग अबाउट 24 को। और अगर तुम रिंग्स में रिपल्शन कम कर दो, जो कि इन्होंने किया है इसमें, एंड इसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब अच्छी खासी लेवल पे बढ़ जाती है इसकी एसिडिटी इंक्रीजेस। इसका पीके ए माइट बी अराउंड 16 एंड इसका पीके माइट बी अराउंड 18 to 19 इसका पीके ए। ये मैं बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। सो ये था पीके के रिलेटेड एक और कंसेप्ट कि तुम ये भी देखो, एरोमेटिसिटी तो ठीक है, डीलोकलाइजेशन ठीक है, लेकिन ये भी देखो तुम किस एटम से हटा रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो साथ में क्वेश्चन दिख गया तो बढ़िया रहा। अब एक ये था कंसेप्ट, ये मैं सारा लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि यार देखो, PDF पूरी MS चौहान की क्या अपलोड करूँगा। एंड देन ये बॉन्ड एंगल कंसेप्ट है, दिस इज सिंपल। तो मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ। परसेंटेज S कैरेक्टर is directly proportional to electronegativity, which is directly proportional to which is directly proportional to acidity। कि मतलब अभी वही वाला पॉइंट डिस्कस किया कि जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से तुम हटाओगे हाइड्रोजन, उतना ज़्यादा वो एसिडिक बनेगा। तो इधर तुम इथाइन में से हटा रहे हो, इधर तुम 120 में से हटा रहे हो, इधर तुम 108 वाले में से हटा रहे हो, इधर तुम 117 वाले में से हटा रहे हो, इधर तुम 115 वाले में से हटा रहे हो। दैट दिस इज साइक्लोप्रोपेन। तो दिस वॉज सिंपल। एंड इग्नोर मत कर देना, ये 180 डिग्री है। दिस इज़ अल्काइंस। अल्काइंस का पीके ए भी 23 के अबाउट होता है, पीके ए। बट भाई इधर तुम्हारा साइक्लोपेंटाडाइन ऑलरेडी बैठा हुआ है विथ पीके 15, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
lowest to highest, lowest pK is of 6, lowest pK is of first, then comes fifth. तो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ये भी था एक कंसेप्ट एसिडिटी का. एंड देन एसिडिटी का और कंसेप्ट वेट लेट मी जस्ट सी. ये अमीन इन्वर्जन है. मैं ट्राई करूँगा मैं इस क्लास में अमीन इन्वर्जन भी. हाँ ये रहा. ये मैंने उधर लिखा हुआ है. अब एक काम करते हैं SIR पे चले जाते थोड़ा सा इसके बेसिक्स पे. ये भी बता देता हूँ मैं. एसिडिटी बेसिसिटी की विल ट्राई कि मैं केमिस्ट्री अनबॉक्स पे एक शीट डलवा दूँ फॉर एग्जांपल 10 to 15 क्वेश्चंस की जिनमें तुम्हारा एसिडिटी बेसिसिटी का कंपैरिजन हो और तुम्हें सही रहेगी फॉर प्रैक्टिस. अब आते हैं हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ पे भी काम कर लेते हैं. बेसिक स्ट्रेंथ की मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिख दी. इसके बाहर बेसिक स्ट्रेंथ जी एडवांस कुछ पूछ नहीं सकता रियली. इसके अलावा और कोई भी नहीं है तुम्हारे पास कैरेक्टर्स पूछने के लिए. सबसे पहला कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन. इसका मतलब जितने प्लस आई ग्रुप्स होंगे फॉर एग्जांपल इफ आई से N CH3 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 and I take another example of NET3 NET3 हाँ सॉरी NET3 का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ. अगर मैं क्वेश्चन में कहूँ विच इज मोर बेसिक प्योरली बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट. मैं इसमें ना सॉल्वेशन ना मीन इन्वर्जन कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहा. मैं प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ. सो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग इथाइल का प्लस आई इज ग्रेटर देन मिथाइल का प्लस आई. सो फिक्सिंग काइजन एट 6 PM. अरे ओके इग्नोर दैट मैसेज. काइजन का भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा जितने भी सिंसियर जेई एडवांस एस्पिरेंट्स हो जिनने केमिस्ट्री में 90 100 लाने मतलब अबव 80+, वो लोग मुझे DM कर देना. मैं तुम्हें काइजन का भी एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके कि लाइक व्हाट इज़ एक्चुअली काइजन, हाउ विल इट हेल्प यू इन ऑल दिस स्टफ. सो आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो. सो नेक्स्ट हाँ तो कमिंग बैक टू यस हाँ ठीक है बेसिक स्ट्रेंथ में हाँ. तो ET का प्लस आई ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल. सो NET3 will be more basic than NME3 on basis of purely inductive effect. ठीक है purely inductive का है. Although मैं तुम्हें अभी एक चीज़ बताऊँगा. नीचे अमीन इन्वर्जन में मैंने दे रखी है वो नॉर्मल जीनी. यार ये लोग मारेंगे मुझे सब्सक्राइबर्स. तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा काइजन का. और प्लीज़ कोई मोहित सर को DM करके मत बोल देना कि नोटिफिकेशन आई थी उनकी. सर मारेंगे मुझे. यस सो वेयर आई वाज अमीन इन्वर्जन. यस सो ये अमीन इन्वर्जन था. मैं तुम्हें इसमें भी दिखा देता हूँ. बल्कि ग्रुप्स फेवर sp2 कैरेक्टर. तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं अमीन इन्वर्जन जाता अमीन इन्वर्जन में भी सेम रहता कि जो NET3 है वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू NME3 इन कंपैरिजन टू वो मतलब वो वाला जो कहते हैं बेसिसिटी में वो ज़्यादा बेसिक है. तो अकॉर्डिंग टू अमीन इन्वर्जन अकॉर्डिंग टू अपना इंडक्टिव इफेक्ट्स दोनों सेम रहता. बाकी NCERT भी यार खोल लूँ क्या साथ में ही पड़ी है. वेट गाइस NCERT भी खोल लेते हैं. NCERT भी चेक कर लेते हैं सारा सॉल्यूशन वगैरह. मैं क्योंकि NCERT हमेशा हैंड ही रखता हूँ ना. ये पास ही पड़ी रहती है मेरी NCERT. जब भी मैं ऑर्गेनिक खाता हूँ देखो ऑर्गेनिक की मेन बात है मैं NCERT अपने पास रखनी होती है. यस मिल गई NCERT. वेट फॉर अ सेकंड गाइस. लेट मी जस्ट ओपन इट टू अमीन्स एंड मैं PKB वैल्यूज चेक कर लेता हूँ. तुम लोगों को भी दिखाऊंगा PKB वैल्यूज. ऐसे मत सोचो कि मैं तुम्हें PKB वैल्यूज दिखाऊंगा. पहले एग्जैक्टली पेज खोल लूँ फिर मैं कैमरा ओपन करके तुम लोगों को दिखाता हूँ. प्रोडक्शन ऑफ नए ट्रायल से पहले सेकेंडरी चैप्टर स्टार्टेड.
फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, N, डाईमिथाइल मीथेनामीन का pKb इज 4.22 एंड N, डाईथाइलामीन का pK इज 3। अरे ये देखो गजब, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन माई कैमरा। मेरा कैमरा खो गया। वाओ, ये रहा, ये देखो। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये देखो, N डाईमिथाइलामीन इज NMe3 एंड N डाईथाइलामीन इज NET3, 3.25 and 4.22। अब तुम देख रहे हो, इट मीन्स 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। 10 टाइम्स ही बैठा ना लॉग में, -1 हुआ ना। -1 की अगर वैल्यू हुई लॉग में, हाँ तो वही सही बात है, तो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अब इसमें और भी इफेक्ट्स लगेंगे, तो अब मैंने तुम्हें एक तरीका और बता दिया कि एसिडिटी बेसिडिटी अमीन्स पे चेक करने का, जो कि मेंस में आ जाता है। एडवांस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अमीन्स यार मतलब रियली गुड, उसके क्वेश्चंस बहुत प्यारे बनते हैं। सो बेसिसिटी पे थे, तो सबसे पहला फैक्टर डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन। और आते डोनर ग्रुप्स अभी हमने देख लिया कि जितने भी +I होंगे +M होंगे। देखो +M थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देते हैं, लिमिटेड बार है। तुमने बेंजीन लिया, तुमने ऊपर NH2 लगाया, NH2 का लोन पेयर चला गया इसके साथ रेजोनेंस में, उससे बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। क्योंकि बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी होता है तुम्हारे पास एक्चुअली, तुम्हारे पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, उस लोन पेयर पर एक H+ आएगा, अटैक करेगा, और जितना ज़्यादा वो लोन पेयर कम लोकलाइज होगा, जितना ज़्यादा वो अवेलेबल होगा नाइट्रोजन के पास, उतनी अच्छी डोनेशन होगी। तो इसलिए डोनर ग्रुप्स में +I पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा +I लगाओगे उतना बढ़िया डोनेटिंग कैपेसिटी। 1 by resonance, just now I explained why. 1 by withdrawing groups, similar reason बता दिया। परसेंटेजेस कैरेक्टर में अभी सेम चीज़ डिस्कस कर रहा था, मैंने देखा नहीं, मैंने लिखा हुआ है ये। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ MS चौहानी। MS चौहानी का क्वेश्चन है ये, नहीं हुआ तो इधर से देख लो। अब देखो, इसमें तुम्हारा कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट बेसिसिटी की ऑलमोस्ट सारी नॉलेजेस। क्वेश्चन देख लो। इन 2 questions below, you are asked to rank the relative strengths of illustrated acids and bases. Use the knowledge of resonance and inductive effects to answer this. सबसे पहले मेरा वाइट पेन, नाइट्रोजन लोन पेयर ना, मेरी गलत बना रहा हूँ मैं, ऐसे कर लेता हूँ यार, हैक्स लगा लेते हैं। रबर चेंज किया, प्रिसिजन इरेजर, ये लेट्स गो। तुम लोग तो कॉपी पेन से बनाओगे, मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, एडवांटेजेस आईपैड के। हाँ, सो इसमें जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, दैट इज़ नॉट डीलोकलाइज, क्योंकि ऑलरेडी ये जो बेंजीन टाइप है, दिस इज पायरिडीन एक्चुअली, दिस इज पायरिडीन। तो पायरिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है दैट इज नॉट इन रेजोनेंस, क्योंकि ऑलरेडी 6 pi इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज फ्री, लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस। एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, लेट मी चेंज माय रेजर टू स्ट्रोक ओनली, कि जितनी ज़्यादा ये बॉन्डिंग कंसेप्ट है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उतनी ज़्यादा लोन पेयर की डोनेशन होगी। क्योंकि देखो ना, +M का मतलब वो बंदा अपना लोन पेयर दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें दिया जाए NH2 एंड तुम्हें दिया जाए OH, इन दोनों में से तुम्हें कंपेयर करना है कौन ज़्यादा अच्छा मीजोमेरिक इफेक्ट देगा ऑन बेंजीन। सिंपली बेंजीन पे लेते स्टैंडर्ड एग्जांपल, तो नाइट्रोजन अच्छा देगा rather देन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि अगर तुम बनाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, OH, तुमने रेजोनेंस करवाया, नीचे डबल बॉन्ड में गया, डबल बॉन्ड बनाया, O+ पे आया, O पे प्लस, मतलब तुम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस डाल रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। तो इससे तुम्हारा वो भी हो गया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। सो ये था। एंड प्लस एक और भी चीज़ थी, इधर मैंने लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा, एक और भी चीज़ थी, दिस इज़ एक्चुअली directly inversely proportional to 1 by number of nitrogen atoms
मतलब कि ये तुम MS चार में क्वेश्चन भी देखोगे, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ सीधा। लेट मी जस्ट सी वो क्वेश्चन कहाँ खो गया अपना। वो था ना NAT3 और दो ब्रिज हेड्स नाइट्रोजन के साथ एसिडिटी और बेसिसिटी का कंपैरिजन था। मीनवाइल ये क्वेश्चन भी एक, लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। जो साथ में सामने सामने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो मैंने प्लान कर रखा है वो सारी कर लेते एक साथ। दिस वॉज 40, ये भी मैंने प्लान कर रखा था। तो 40th क्वेश्चन में तुम्हें देखना है अल्कोहल्स का आयनाइजेशन, अल्कोहल्स का एसिडिक कंडीशंस, मतलब एसिडिक कंडीशंस मतलब H+, और अल्कोहल्स के पास लोन पेयर H+ आएगा, अटैक करेगा, OH2+ निकलेगा, -OH2+ निकलेगा, तो OH तो पानी एक्चुअली निकलेगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। अब तुम देखो और दिस, ठीक है। हाँ तो तुम देखोगे प्लस इधर आ गया। अब तुम ये रिंग्स देखो, इधर एक डबल बॉन्ड आया, इधर एक डबल बॉन्ड आया, ये बन गई एंटी एरोमेटिक रिंग, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इधर तुम आओगे, इधर पॉजिटिव आया sp2, क्योंकि पॉजिटिव कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज sp2, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, ये बन गया एरोमेटिक। एंड ये तुम्हें देखिएगा पार्शियल सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हो रही है इधर इस वाले पार्ट में, जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखते थे ना माइजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। एक सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ऐसे पूरा नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करता था। वेट लेट मी जस्ट चेक वाज इट नेगेटिव चार्ज ओनली, मैंने इधर बना रखा होगा माइजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इस, ये देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव रेजोनेट करता था। तो डेल्टा पॉजिटिव जैसे रेजोनेट करता है ना पार्शियल रेजोनेंस, ऐसी एग्जैक्टली सेम पार्शियल रेजोनेंस हमारे इस क्वेश्चन में है। तो फिर मतलब एरोमेटिक के बाद आएगा पार्शियल रेजोनेंस, पार्शियल रेजोनेंस के बाद आएगा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। सो इट बिकम्स 2 3 1। ये भी एक क्वेश्चन था एक्सप्लेनेशन में। देन सोडियम बाइकार्बोनेट का भी मैं एक बारी बता देता हूँ क्या है ये। तो सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 में तुम्हें एक पर्टिकुलर लेवल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी इन द कमेंट्स, तुम्हें pKa लेस देन और इक्वल टू, वेट, pKa लेस देन और इक्वल टू 6.1 चाहिए होता है कंपाउंड का। अगर वो 6.1 होगा तभी तुम्हारा क्या कहते हैं ये सोडियम कार्बोनेट के साथ ब्रिस्क अफर्वेंस मिलेगा, मतलब CO2 निकलेगी तुम्हारी। तो इस केस में इसका pKa इज़ 5.4, इसका 1 पॉइंट कुछ था क्या, 1.7 में भी कम भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये अपने पिक्रिक एसिड का pKa वाज 1.2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 1.2 नहीं था इसका ऑलमोस्ट 0 था, हाँ 0.2 समथिंग इसका पीके वैल्यूज़ में गलती हो सकती है, मैं रट के नहीं बैठा हूँ, मैंने जितने क्वेश्चन बनाए उसी के हिसाब से दोबारा बोल रहा हूँ मैं। और फिनॉल बाबा का अपना था 10, क्लोज टू 10। सो इसका आंसर होगा फिनॉल, क्योंकि फिनॉल नहीं देगा इसमें हमारा। ये एक मोस्ट बेसिक का डिस्कशन आ गया, ये अभी डिस्कशन किया, अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया इसका। तुम देखोगे इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दैट इज़ इन रेजोनेंस, तो लेस बेसिक हो गया, लेस बेसिक। इसमें नाइट्रोजन का कैरेक्टर तुम देखोगे इट्स sp3, ठीक है। इसमें तुम देखोगे पार्शियल sp2 बैठेगा, इसमें sp2 है तो sp3 है, मतलब एंड तो ये डोनेट कर सकते हैं ढंग से, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, सो ये नहीं करेगा। इधर ये नाइट्रोजन फ्री बैठा है, इधर भी ये फ्री बैठा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन से डोनेशन अच्छी नहीं होती, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर फ्री बैठा है, बट इसमें नाइट्रोजन इज़ sp2। द थिंग इज ना अभी हमने देखा था कि सॉरी नॉट sp2, sp2 का है, अगर हो गया नाइट्रोजन प्लेयर कैसे हो गया, सॉरी इट वॉज नॉट। साथ में तुम्हारा एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इधर तुम्हारे पास नाइट्रोजन के पास H है। सो मेरे हिसाब से 46 का D होना चाहिए, sp3 नहीं था मतलब, इग्नोर दैट। कमेंट स्पैम मत करने लग जाना, गलत बोल दिया मैंने, गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ एंड प्लस बच्चा हूँ, मेरा भी एडवांस है। इट वॉज 42 का D।
यस, नहीं 42 नहीं, इट वाज 46। एक तो यार आईपैड का कवर वगैरह निकलवाना पड़ेगा। 46 था ना, 46 का डी। हाँ तो सही है, आई वॉज राइट रिगार्डिंग दैट। उधर डबल बॉन्ड था ना, तो डबल बॉन्ड से तुम्हारा थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ेगा यार एटलीस्ट उस कंपाउंड पे, तो इसलिए अपना प्योरली जो कहते हैं 47 पर आ जाए यार, पेन से स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ तो 46। हाँ तो इसमें नॉट sp3 वॉज द थिंग, बट तुम्हारा उधर डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड जो है उसकी वजह से आई थिंक डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए दिस विल बी मोर एसिडिक देन इट। सो दिस इज़ वाई इसका लोन पे रेडिली अवेलेबल है, तो ये आराम से चला जाएगा, ठीक है। एजलीन था, एजलीन के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, दैट वाई इट इज़ पोलर। ये एजलीन होता है, मैं पहले बता दूँ। तुम लोग एक काम करना, जिन लोगों को नहीं पता, एजलीन सर्च कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट इज़ इट, उसके पीछे क्या है। अब इसके बाद लेट मी सी और कौन कौन से क्वेश्चन मार्क कर रखे थे मैंने जो मुझे समझाने थे। ये देखो, ऑलमोस्ट सारे जीओसी के क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, एंड अभी हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं मोहित सर, स्टूडेंट्स के साथ, मोहित रायन सर। तुम जेई नेक्सस भी सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड क्रोम, ठीक है। तो तुम जेई नेक्सस भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उनके अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस भी देख सकते हो। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं खुद उनसे पढ़ता हूँ। तो अभी मोहित सर बच्चों के साथ MS चौहान के कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो एडवांस के टाइम से पहले अगर बच्चे कर ले, दैट विल बी रियली गुड। सो विल ट्राई कि अगर वो क्वेश्चंस मैं सर से एक बारी बात कर लूँगा, लाइक इफ़ आई कैन शेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF, तो मैं शेयर कर दूँगा तुम लोगों को। लेकिन मुझे पहले मोहित सर से पूछना पड़ेगा उसके बारे में। ये था स्पंज, ये स्पंज वाला भी मैंने पार्ट कवर कर रखा है, प्रोटॉन स्पंज, आई हैव कवर्ड इट, बताऊँगा मैं, या आई थिंक नेक्स्ट क्लास में जाऊँगा। अब आते हैं SIP SIR और SIP के बाद मैं रिकॉर्डिंग करूँगा बंद। मुझे पढ़ना है, मुझे अभी पेपर भी देना है, एक पेपर निकालना है मुझे भी GK एडवांस के पेपर्स निकालने पड़ते हैं। हाँ सही आप। सो ये हो गया बेसिसिटी का पूरा डन। अब आते हैं SIP SIR पे। मैंने ऑलरेडी पूरा मटेरियल छाप रखा है, लिख रखा है हर चीज़, तो ये ढंग से एक्सप्लेन हो जाएगा। और इस पर 3-4 क्वेश्चन भी है, ठीक है। SIP एंड SIR पे ऑर्थोफिक्स क्या होता है, मैं सबसे पहले तुम्हें ना पढ़ा हुआ बता देता हूँ, फिर मैं बाद में तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। Due to bulky groups at ortho position, pz atomic orbitals of sp2 carbon and C double bond OH gets kind of distorted, which leads to poor resonance between the ring and the COOH, leading to the increased acidity. Similarly, due to large groups at ortho, SIP happens. अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर फ्री है थोड़ा सा एरिया, मैं तुम्हें बताता हूँ टू बी एग्जैक्ट होता क्या है। ये है अपना बेंजीन, ये अपना COOH, ठीक है। अभी कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो जो PZ एटमिक ऑर्बिटल्स है C डबल बॉन्ड O के, एंड जो बेंजीन के है अपने एटमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि बेंजीन भी sp2 है, मतलब अपना दोनों के sp2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वेट मैंने नीचे बना भी रखा होगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं बना रखा, छोड़ो। हाँ तो मतलब समझा ही देता हूँ। तो जो होते हैं वो दोनों ना एक साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग वगैरह होती है कि लोन पेयर्स फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं ड्यू टू PZ पैरेलल। बट अब मैंने क्या किया, मैंने ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप से इंट्रोड्यूस कर दिए। COOH इधर डाल दिया मिथाइल। अब मिथाइल इसे पुश करेगा, स्टेरिक देगा, स्टेरिक इफेक्ट देने के बाद ये पुश करेगा, तो COH हमारा आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट डू दिस काइंडा, वेट मेरा शायद फेस रिवील होगा, यस। तो फेस रिवील से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों किताबें मेरी, यू माइट ऑल हैव नोटिस, दिस इज पीटर साइक्स, दिस इज JD ली। मेरे स्कूल भी दिख जाएगा मेरा। आई एम फ्रॉम DPS फरीदाबाद, स्कूल लाइब्रेरी की बुक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन है, ये COOH है, तो इन दोनों के PZ एटमिक ऑर्बिटल्स तुम्हारे पैरेलल है।
अब अगर मैंने CH3 डाल दिया, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे की साइड। नीचे की साइड जाने के बाद अब ये पैरेलल नहीं है, तो अब इतनी अच्छी रेजोनेंस इनके बीच नहीं हो पाएगी। सो दिस वॉज एक्चुअली द थिंग। SI पीस तो ठीक है, तो अब रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, और अब अगर रेजोनेंस नहीं हो पाएगी तो जो अपना H होगा, मतलब जो अपना ये होगा C डबल बॉन्ड O माइनस, जब ये माइनस बनेगा H प्लस निकलने के बाद, ये प्योरली इससे रेजोनेंस में जा सकते हैं, क्योंकि रिंग से रेजोनेंस खत्म हो गई तो एसिडिटी बढ़ जाएगी और ज़्यादा। तो इसलिए कहते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिटेशन टू रेजोनेंस। जब भी लगता है तुम्हारा एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन जब तुम्हारा SIP लगेगा, स्टेरिक इनहिबिटेशन टू प्रोटोनेशन, क्योंकि तुम्हारा अमोनिया के साथ भी सेम होगा, उससे भी रेजोनेंस नहीं होगी, लेकिन जब वो नीचे चला जाएगा तो वो इतना अच्छे से डोनेशन की कैपेसिटी नहीं रखेगा। सो इट बिकम्स, सो जो अपना अमोनिया होता है, एनिलीन होता है, दैट इज़ मोर बेसिक एज कम्पेयर टू ऑर्थोमिथाइल एनिलीन। ठीक है, सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ SIP एंड SIR। अब मैंने इधर नीचे लिख दिए ग्रुप 2 के जितने भी आइटम्स होते हैं वो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल FOH NH2 प्लस, सॉरी NH2। अब ग्रुप्स लाइक CH3 NO2 ये सारे होते हैं बल्कि ग्रुप्स। ठीक है, अब ये था, ये MS चौहान का क्वेश्चन है, तो इससे तुम ऑलरेडी बना सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये देखो, इसमें इसकी लैंग्वेज को ध्यान से रखना। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन AB, मोस्ट बेसिक इन CD। ठीक है, ये ज़्यादा बेसिक एनिलीन एज कम्पेयर टू दिस। तो C का 1 मतलब ये उड़ गया। ठीक है, अब बचा अपने पास, ऐसे ही मार्क कर देता ना वाइट से, तो ये उड़ गया। अब आते हैं इस पर A का 2, क्योंकि इसमें SIR है, SIR से एसिडिटी बढ़ गई, तो SIR A का 2, 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 दो ही ऑप्शंस में बन गया आंसर, B पार्ट, सिंपल। ये देखो, ये लिखा भी हुआ है मैंने नहीं, सर ने लिखा हुआ है। ये चीज़ है, बेसिसिटी इंक्रीजेस इन फर्स्ट, SIR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। C2 में SIP है, सो बेसिसिटी करेगी डिक्रीज। A2 में SIR है, सो एसिडिटी करेगी इंक्रीज। अब ये क्वेश्चन था, ये लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन होती है, मैंने ऊपर लिखा भी है, OH इज अ स्मॉल ग्रुप। लोग इस कॉम्पाउंड में बैठ के SIR लगाने लग जाते हैं और वो सोचते कि एसिडिटी बढ़ गई, बट नो, दिस इज रॉन्ग। While the reason for more acidity of salicylic acid, more acidity of salicylic acid in comparison to carboxyl benzoic acid is due to stronger chelate formation on product side, not because of SIR. इस लिंक को क्लिक करो, केमिस्ट्री अनबॉक्स पे जाओगे। केमिस्ट्री अनबॉक्स पे जाने के बाद यस, सो दिस वाज द क्वेश्चन, जो कि बहुत लोगों ने गलत किया था। Benzoic acid has lower pK than salicylic acid because salicylic acid has hydrogen bonding which makes it less acidic. यही मैंने रीज़न लिखा है इधर, तो ये देख लेना ज्वाइन करके केमिस्ट्री अनबॉक्स, इधर ये लिंक भी है। ओके, अब सो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास में हो तो जाना चाहिए, 15 मिनट है। ठीक है, अमीन इन्वर्जन का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। अमीन इन्वर्जन के मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, काफ़ी रहेंगे, दे विल बी मोर देन अनफ। और फिर नीचे ये वाला क्वेश्चन भी अपना MS चौहान का, ये भी बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अमीन इन्वर्जन का बेसिक ये है क्या, एक सिंपल रिलेशनशिप, थोड़ा सा मैं ओके, बट दिस थिंग इज एक्चुअली गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है, जो लड़की होती है, लड़की की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो होती है बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस कि ये मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, लेकिन लड़के के पास बैंक बैलेंस होता है कम, तो अब उसे उसी बैंक बैलेंस में लड़के को अकोमोडेट भी करना है। तो यही अपना एक्चुअली अमीन इन्वर्जन का कंसेप्ट है कि जो अपना लोन पर होता है वो मन मौजी अपनी तरह जीना चाहता है, मतलब ये घूमना चाहता है, लेकिन नाइट्रोजन छोटा एटम, तो अब ये क्या करता है, इसको घूमना है,
लेकिन नाइट्रोजन छोटा है, नाइट्रोजन के पास जगह नहीं है। तो अब एक टर्म होता है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, मेरे ही सर ने बताया था, मैंने भी पहली बार सुना था, तो तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो ड्यू टू क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इट ट्राइज नॉट दैट, तो ये क्या करते हैं, इट ट्राइज टू एक्सपैंड द बॉन्ड एंड दे ट्राई टू डीलोकलाइज। तो अब ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के चलते ये अंदर चला गया। सो ये था लोन पेयर मूव्स फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, जब वो नाइट्रोजन के अंदर चला जाता है। मैं शायद गलत भी हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, मैं अपनी नॉलेज के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मत बोलना कमेंट्स में, मारूंगा मैं, बैन कर दूंगा मैं लिटरली। हाँ, सो ये चला जाता है और फिर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, तभी 50% डी एंड 50% एल में रहते हैं। सो दिस कंपाउंड बिकम्स मीज़ो कंपाउंड। ठीक है, अब अमीन इन्वर्जन के पॉइंट्स, जितनी अमीन इन्वर्जन की ये होगी, ये डेल्टा जी जो स्टार है, जितनी ज़्यादा ये एनर्जी होगी उतना ज़्यादा ए आई इज़ अमीन इन्वर्जन, उतना ज़्यादा अमीन इन्वर्जन की टेंडेंसी कम होगी, बिकॉज दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तुम इसे बेसिक काइनेटिक्स से रिलेट कर सकते हो, जो एनर्जी डायग्राम्स हम पढ़ते थे, जितना ज़्यादा डेल्टा जी उतनी ज़्यादा रिएक्शन, मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी बैरियर, ये एनर्जी बैरियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एनर्जी बैरियर उतना कम, उतना दिक्कत होगी प्रोसेस होने में, और जितना कम एनर्जी बैरियर उतना आराम से प्रोसेस जाएगा। बल्कि ग्रुप्स का पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया था इन N83 का एग्जाम्पल। 1/, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं डिसाइड ये था। तो क्या होता है एक्चुअली, अगर तुम लोग अगर तुम लोग NCl3 लो, NCl3, Cl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और तुम एक जगह लो NMe3, तो NMe3 ज़्यादा अच्छी अमीन इन्वर्जन देगा। रीज़न मीइंग जो Cl है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N बिकम्स sp2, सो परसेंटेज ऐसे इंक्रीजेस। अब इसका मतलब ये हो गया नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गई sp2 के जाने के चक्कर में। Cl ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब तुम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को एक साथ रख रहे हो, तो भाई वाई क्यों भिड़वा रहे हो, मत भिड़वाओ। रेजोनेंस की भी इन्वर्सली हो गया, क्योंकि जो लोन पेयर है वो बिजी हो जाएगा, और जितना ज़्यादा लोन पेयर बिजी हो जाएगा उतना कम वो अपना कहते हैं, उतना कम वो डीलोकलाइज कर पाएगा। ठीक है, 1/, ब्रिजहेड हो गया। ब्रेड्स रूल में कहते हैं कि ब्रिजहेड पे कभी भी sp2 नहीं बन सकता। एंगल स्ट्रेन से हो गया कि लाइक 3 और 4 मेंबर्ड रिंग्स में इतना फेवर नहीं होता, बट उनसे थोड़ा सा ज़्यादा, ऑल्दो 5 और 6 में भी नहीं होता। यही है इधर पॉइंट लिखा हुआ, मीन इन्वर्जन इज वेरी लो इन 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग्स। एनी फैक्टर सपोर्टिंग sp2 प्रमोट्स इट, सबसे बेसिक चीज़। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। ये वाला मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया, वाई ये सही है। अब इसमें NMe3, इसमें देखो तुम्हारे बल्कि ग्रुप से, दिस कंपाउंड इज एक्चुअली आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ऐसे होते हैं, मिथाइल। सो बल्कि ग्रुप्स, सो लेस डेल्टा जी, लेस एनर्जी बैरियर, मोर अमीन इन्वर्जन। 5 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड में होता नहीं, 5 मेंबर की रेस से आंसर बन गया। सो इसका आंसर आता है डी। इसी के साथ साथ अमीन इन्वर्जन का कंसेप्ट खत्म हुआ। इस पे तुम्हें, हाँ, अब मुझे वो MSc का वो वाला क्वेश्चन देखना था। हाँ यार, याद आ गया। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, ये वाला जो है। इसे ऑल दो रिलेट करने को मैं इससे भी रिलेट कर, हाँ ये रहा, मिल गया 115। ये देखो मैंने इधर लिखा भी हुआ है, ब्रिज हेड basicity is inversely proportional to 1 by number of nitrogen atoms. This will provide -I, and ये अमीन इन्वर्जन होगी इसमें। तो सिंपली इसमें ये था, ब्रिज हेड पे अगर अमीन इन्वर्जन नहीं है तो तुम्हारा नाइट्रोजन का लोन पेयर विल बी मोर रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो बेसिसिटी बढ़ गई। सेम वॉज हेयर, बट इधर जो सेकेंड नाइट्रोजन है, क्योंकि क्या होता है बेसिसिटी में तुम्हें H+ तो एक ही मिलेगा ना, दो थोड़ी ना मिलेंगे। तो अगर तुम्हारी ज़्यादा नाइट्रोजन हो रही है तो ये मत समझो कि बेसिसिटी बढ़ेगी। सेकेंड वाला नाइट्रोजन हमें -I प्रोवाइड करेगा, तो तभी लिखा मैंने बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन द सेम कंपाउंड। दिस इज मोस्ट बेसिक। इसके बाद ये -I की वजह से बेसिसिटी गिर गई, और इसमें तो अमीन इन्वर्जन हो रही है। सो नाउ यू कैन गेस, इसका अभी हमने पीके देखा था 3.22, तो इन दोनों का पीके भी इन दोनों का पीके, इसका पीके भी 3.22 था,
तो इन दोनों का पी के ए जो पी के बी जो होगा वो 3.22 से भी कम होगा, सो इसलिए इसका आंसर है सी एक्चुअली। ये भी हो गया मीन इन्वर्जन से। अब ये तो वही हो गया यार अपना, ये अभी अभी डिस्कस किया था। तो तुम एक काम करना, 119th क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताना विद रीज़न, एंड मैं बताऊँगा वो सही था या नहीं। अब जो नेक्स्ट वाला सेशन होगा उसमें मैं थोड़ा सा आइसोमेरिज्म की ट्रिक्स लूँगा जो मेरे सर ने बताई थी, तुम लोगों को भी बता देता हूँ मैं सेम ट्रिक, बहुत बहुत हेल्पफुल थी। उससे देखो वो एक्चुअली थी वेज डैश टू फिशर की कन्वर्जन की, उस पर 4 से 5 क्वेश्चन आए जेई एडवांस एक बारी, जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन था। तो उससे वो सीधा बना था ट्रिक से। ये डांसिंग रेसो वगैरह ये लेना है यार, ये सारे लेने हैं। तो अभी का सेशन यही एंड करते हैं। ऑर्गेनिक 1 की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं ये वाली भी पूरी पीडीएफ डलवा देता हूँ, ये देख लेना थोड़ा सा। एंड एक काम करते हैं, सेकेंड सेशन के बाद जो पूरा बन जाएगा, सेकेंड सेशन विल ट्राई टू टेक इन नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट वीक रिकॉर्ड करने का ट्राई करता हूँ। तो आफ्टर सेकेंड सेशन कुछ और बेसिक्स ख़त्म करने के बाद ये पीडीएफ डाल दूंगा, वरना इधर तक की तो पीडीएफ डाल ही रखी मैंने, इधर तक की है, इधर तक की तो मैं स्क्रीन में दिख गई, स्क्रीनशॉट्स ले लेना यूट्यूब से। सो as सिंपल एज दैट, ये हो गया। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्लास। लाइक कर देना एंड भाई सब्सक्राइब कर देना। रीजनिंग मैंने आईपैड का अपना टेम्पर नहीं डलवाया है, मुझे टेम्पर डलवाना है बैठ के। अभी मैंने अभी भी लेटेस्ट लिए पढ़ाई वगैरह के लिए और पढ़ाने के लिए आईपैड। लाइक कर देना, टेम्पर डलवाना तो थोड़े से तो पैसे चाहिए। सो सायोनारा ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस। रिकॉर्डिंग को करते हैं एंड।